सभी को नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित होकर मैं गौतम बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा साझा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। धैर्य का फल मीठा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ तत्काल संतोष और त्वरित परिणामों की वैल्यू अधिक होती है, धैर्य की समझ और इसे अपनाना एक अमूल्य खजाना लगता है। लेकिन इस गुण को समझना और अपनाना हमें एक समृद्ध और अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, धैर्य सबसे ऊंचा रूप है। यह कथन इस बात को उजागर करता है कि धैर्य हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह केवल एक निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय स्थिति है जिसमें कठिनाइयों का सामना शांति और समझ के साथ किया जाता है। धैर्य जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना आशा और निराशा के बिना करने की कला है। धैर्य की सच्ची सार्थकता को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि धैर्य का मतलब क्या है। धैर्य को अक्सर कमजोरी या निष्क्रियता का संकेत माना जाता है। इसके विपरीत यह एक गतिशील गुण है जो शक्ति, सहनशीलता और आंतरिक दृढ़ता को शामिल करता है। यह कठिनाइयों के बावजूद स्थिर और शांत रहने की क्षमता है। जब रास्ता लंबा और कठिन प्रतीत होता है, तब भी आशा और प्रयास बनाए रखना। धैर्य का फल सचमुच मीठा होता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे एक पेड़ रातों रात फल नहीं देता, धैर्य के पुरस्कार भी धीरे धीरे आते हैं। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम तुरंत परिणाम और त्वरित समाधान के आदी हैं, इस धीमे और स्थिर दृष्टिकोण को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि धैर्य का मूल्य हमें स्वयं और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में सिखाने में है। ध्यान दें कि एक फलदार पेड़ कैसे उगता है। पेड़ एक छोटे से बीज के रूप में शुरू होता है और समय, देखभाल और पोषण के साथ यह जड़ों, शाखाओं और अंततः फलों का विकास करता है। इस प्रक्रिया में माली की धैर्य की आवश्यकता होती है, जो समझता है कि हर विकासात्मक चरण अंतिम परिणाम के लिए आवश्यक है। इसी तरह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि में भी कई चरण होते हैं जिनमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जो चुनौतियां हम सामना करते हैं और जिन प्रयासों को हम अपने प्रयासों में निवेश करते हैं, वे अंततः हमारे द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की मिठास को बढ़ाते हैं। धैर्य हमें समय के महत्व को भी सिखाता है। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से पूरा करने या परिणामों को बलात्कारी रूप से प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं, मानते हैं कि गति सफलता लाएगी। हालांकि घटनाओं का प्राकृतिक क्रम अपनी लय का पालन करता है और हम इसे तेजी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें निराशा और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य का अभ्यास करके हम जीवन की प्राकृतिक धारा के साथ खुद को संरेखित करना सीखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि चीजें जैसे होनी चाहिए वैसी होंगी। यह संरेखण हमें अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की अनुमति देता है और यात्रा के दौरान आनंद लेने की सुविधा प्रदान करता है। अधिकोवर धैर्य हमें दृढ़ता सिखाता है। कठिनाई और अनिश्चितता के समय में धैर्य हमें ग्रेस और कंपोजर के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। यह हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, भले ही तत्काल परिणाम दिखाई न दें। यह दृढ़ता व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बाधाओं को पार करने और सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। धैर्य से प्राप्त शक्ति न केवल हमें लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित और समर्थन प्रदान करती है। बुद्ध की शिक्षाओं में धैर्य करुणा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। हम समझते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और हम उनके गति और प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। दूसरों के प्रति करुणा दिखाने से हम न केवल उन्हें उनके यात्रा में समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और सामंजस्य को भी मजबूत करते हैं। दूसरों को धैर्य प्रदान करने से हम एक अधिक सहायक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं, जो हमारे खुद के अनुभवों को भी समृद्ध करता है। धैर्य को अपनाने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण माइंडफुलनेस है।
माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है, जिससे हम प्रतिक्रियाशीलता की बजाय शांत और स्पष्टता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ध्यान जैसे अभ्यास के माध्यम से हम अपनी प्रतिक्रियाओं की गहरी समझ विकसित करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांत और धैर्यवान बने रहते हैं। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना है। अक्सर हमारी निराशा अवास्तविक समय सीमाओं या अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। प्राप्त लक्ष्यों को समझकर और यह जानकर कि प्रगति समय लेती है, हम एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं और धैर्यहीनता से जुड़ी तनाव को कम कर सकते हैं। यह मानकर कि प्रत्येक कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, हमारे कुल प्रगति में योगदान करता है, हमें यात्रा की सराहना करने और प्रेरित रहने में मदद करता है। अंत में, धैर्य का फल सचमुच मीठा होता है, लेकिन इसके लिए एक सजग और सहनशील प्रयास की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि धैर्य केवल एक स्थिर गुण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है जो शक्ति, दृढ़ता और करुणा को शामिल करता है। धैर्य को अपनाकर हम जीवन की प्राकृतिक लयों के साथ खुद को संरेखित करते हैं, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं और अपने और दूसरों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसे हम अपने जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, चलिए हम याद रखें कि धैर्य के पुरस्कार हमेशा तुरंत नहीं होते, लेकिन वे गहराई से समृद्ध होते हैं। जैसे एक अच्छी तरह से देखभाल किए गए पेड़ में मीठे फल आते हैं, हमारे धैर्य भी अपने मीठे पुरस्कारों को लाएंगे। इस गुण को समर्पण और विश्वास के साथ विकसित करें, जानकर कि यात्रा स्वयं मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में धैर्य का अभ्यास करें और जो मीठा फल यह लाएगा उसे संजोएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।